शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी श्रद्धालुओं को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सबला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सबला एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधु, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से विनय पूर्वक पूछा, प्रभो, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर मुझे कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण को नींबू, नारियल, अगर, सुपारी आदि भी अर्पित करने चाहिए। यदि भक्ति और श्रद्धा के साथ सफला एकादशी का व्रत किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यहाँ मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। एक चंपावती नाम की नगरी थी। महिष्मान नाम का वहां एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र था। वह हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं पर खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से निकालकर बाहर कर दिया गया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में ही चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह अन्य पाप कर्म करने में भी नहीं चूकता था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और अनेक यातनाएं देता। उसके इस कुकृत्य के कारण नगर के बहुत से लोग उस नगर को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसने लगे। पहरेदार कभी कभी उसको पकड़ लेते थे, लेकिन राजा के भय से बाद में उसे छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह वन भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत सुंदर सा पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास कोई वस्त्र भी नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह वहीं रात भर जागता रहा। नींद आई नहीं। ज्यों त्यों करके उसने रात बिताई। सवेरा हुआ। सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसको अच्छे से होश नहीं आया। वह अधचेष्टा में पड़ा था। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह अध बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके लेकर आया और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मनी मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से तुम ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सारी रात सो नहीं सका।
उस महापापी के अनजाने में किए हुए एकादशी व्रत रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण भगवान की जय बोलते हुए वह प्रभु के द्वारा भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवत चिंतन करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। लुम्पक पूरे राज्य विधान के अनुसार राज्य को चलाने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो वह भी अपने पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। और जब उसने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार लुम्पक ने तो अनजाने में ही एकादशी व्रत और रात्रि जागरण किया था, परंतु यदि कोई श्रद्धा भक्ति से संकल्प पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करे तो उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवित रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।